नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। अगर आपका नाम का पहला लेटर भी से शुरू होता है या फिर आप वृषभ राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो 2022 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्या होने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। भी नेम होरोस्कोप प्रेडिक्शन 2022। भी नाम वालों, 2022 में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है होरोस्कोप भी नाम वालों के लिए 2022 का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अगर आपका नाम का पहला लेटर भी से शुरू होता है तो 2022 अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो भी लेटर छठे नंबर के स्थान पर आता है और 6 नंबर अंक शास्त्र में शुक्र का होता है। इसके साथ ही वृषभ राशि के अधीन भी आता है। अब जिनका स्वामी शुक्र है यानी भी वाले वृषभ राशि के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भी लेटर वालों के लिए 2022 में शुक्र की स्थिति ही बताएगी कि आपके लिए कितना सुख और कितना खुशियां मिलेगी, कितना क्या प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यवसाय, लगभग सब कुछ। तो शुरुआत करते हैं आपके करियर से। देखिए, शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखनी है क्योंकि छोटी मोटी गलतियां हो सकती है और उसके कारण आपके कार्यक्षेत्र में किसी से भी गलत व्यवहार आप मत कीजिएगा। जितना ज़्यादा चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगा, सॉफ्टनेस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। हालांकि आप कार्यक्षेत्र में किसी को पसंद भी करते हैं तो लोगों के सामने मत बताइए, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सम्मान हानि आपका हो सकता है या कलंक लगने के योग है, यानी कि लोग बेवजह आपके बारे में गॉसिप करेंगे। तो इन चीज़ों से बचें। तो फरवरी और मार्च का महीना बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो आपको जॉब मिलेगी। अप्रैल के महीने में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट होने के योग बनते हैं, आप खुश हैं। और मई जून के महीने में छोटे मोटे तनाव को छोड़ दें तो आपका हर काम में मन लगेगा और चीज़ें आपके पक्ष में आएगी। हालांकि नौकरी अपने काम को पूरे मन से आप करेंगे। दूसरी तरफ अक्टूबर और नवंबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने कार्य करते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, कि जैसे कोई भूल ना हो जाए, चूक ना हो जाए, हड़बड़ी में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पर अगर हम चूँकि व्यापारियों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में कहीं भी पैसे इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि इस समय आप जहाँ भी धन लगाएंगे वो व्यर्थ का खर्च होगा। थोड़ी सावधानी रखें। और फरवरी से लेकर जो जुलाई तक का वक्त है वो ठीक है, आपके लिए सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति भी करेंगे। हालांकि अगस्त सितंबर के महीने में छोटे मोटे उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो ये साल खासकर अगस्त सितंबर को छोड़कर यानी कि नवंबर दिसंबर 2 महीने बहुत अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि शुरुआत में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति सामंजस्य आपका नहीं बैठेगा। एक दूसरे से मनमुटाव होने के योग है। दाम्पत्य जीवन में तनाव और रिश्ते की गंभीरता कम होने का यहाँ पर खतरा है। ऐसे में थोड़ा सा रिश्तों को बनाए रखें, बचाए रखें, क्योंकि एक गलत कदम कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी परेशानी लाएगा। इसलिए शांत रहें। जीवन साथी को अपने रिश्ते को संभालने के लिए खुद ही प्रयास करना चाहिए। वैसे दूसरी तरफ एक दूसरे से संबंध अच्छे हैं। आपके ऊपर ना तो 7.5 है न ढैया, इस बात की खुशी है। और आपके लिए जैसे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वक्त अच्छा है। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे, उनकी तरक्की होगी। विद्यार्थियों की बात करते हैं। वर्ष की शुरुआत ठीक है, पढ़ाई के प्रति बस थोड़ा सा गंभीर हो जाइए क्योंकि किसी भी तरह का भटकाव से बचिए। और मई के महीने में धीरे धीरे यहाँ से आपको पढ़ाई के रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आपने कोई एग्जाम दिया है तो आपके रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे, पर मेहनत करनी होगी तो सही मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना है क्योंकि पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और शुरुआत में थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो शुरुआत सामान्य है और जो भी बात है दिल में वो उनसे कह देंगे। रिश्ता धीरे धीरे अच्छा होगा।
और थोड़ा सा चुनौतियाँ रहेगा प्रेम जीवन में मई जून जुलाई के महीने में। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखें, झगड़े लड़ाई ना करें, रिश्तों को संभाल के रखें और फिर चीज़ें एक बार अच्छे से फिर व्यतीत होगी। धन की बात करते हैं। अगर प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं तो वर्ष के अंत में बहुत अच्छे योग है। तो अगर हम धन की बात करें तो आपके लिए ठीक है। वर्ष की शुरुआत में खर्चे बढ़े हुए हैं तो केवल अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं। हालांकि इनकम आपका ठीक है वर्ष के अंत में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि आप जॉब करते हैं तो आप अच्छी मात्रा में धन कमा भी पाएंगे, तनख्वाह में वृद्धि होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो जुलाई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी और संयोग ये है कि हर कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी तरह का चोट चपेट लगने की संभावना है वर्ष की शुरुआत में, ध्यान रखना है आपको। और अगर इस समय आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो संभल के चलाइएगा। पेट दर्द की समस्या थोड़ी सी परेशान करेगी, तो ऐसे में गैस वगैरह की प्रॉब्लम से बचें। खाने पीने पर ध्यान रखें, योगा वगैरह करें। तो आपका शुक्र ही चूँकि पूरा साल आपको अच्छा और बुरा आपके साथ करेगा, बुरा तो नहीं पर अच्छा जरूर करेगा। इसलिए आप संभव हो तो इस फटीक की माला पहन भी सकते हैं, और या आप चाहे तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो भी नाम वालों, आपके लिए चूंकि आप होते हैं आज़ाद ख्याल के, और आज़ादी आपका बहुत प्यारी होती है। आप भले ही दूसरों की सुने लेकिन मन की ही करते हैं। तो आप बड़े ही साफ दिल होते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करना जानते हैं, ज़रूरत के समय लोगों की परवाह करते हैं। और आप चूँकि इस बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। जो विद्यार्थी हैं, मेहनत का फल तो मिलेगा 2022 में। वैवाहिक जीवन भी आपका मजबूत रहेगा। छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दें तो रिश्तों में स्थिरता है। और धन के मामलों में तो बस ये समझ लें कि आप इनकम बढ़ाने में सफल होंगे, और खर्चे बढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें। वृषभ राशिफल 2022। तो वृषभ राशि वालों, आने वाला ये नया साल आपके जीवन में कितना कुछ बड़ा बदलाव लाएगा। क्या कितना धन आएगा? अगर हम आपके बारे में दो बातें करें तो देखिए, इस वर्ष आपको एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आएगा, और आपके लिए ये साल 2022 बहुत ही खूबसूरत और पर्सनल जीवन में खुशियां आनंद देने वाला होगा। अगर हम आपके अपनों की बात करें तो संबंध भी बढ़िया होंगे। नौकरी व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। देखिए, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में यानी आपके 11वें भाव में जाएंगे, और 12 अप्रैल को राहु आपके विदेश भाव में जाएंगे। 29 अप्रैल को शनिदेव आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, और 12 जुलाई को वक्री होकर 9वें भाव में मकर राशि में आएंगे। तो इसी के अनुसार पूरा साल कैसा रहेगा? देखिए, 2022 में अभी जो 2021 है ना, उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति के मीन राशि में आने से आपके सभी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह आप सही निर्णय ले पाएंगे। और कुंभ राशि में जब शनि का दबाव लेकर आता है घर में, तो ये मंगल, ये जो वर्ष है 2022 आपकी राशि में जीवन में सुख और समृद्धि देगा। तो 2022 आपके जीवन में खुशियाँ ज़्यादा और टेंशन थोड़ा कम लाएगा, पर टेंशन भी है, इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा शांत रहें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा। इसके पहले एक और बात, अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, और साथ ही जीवन जीने के प्रति जो आपका नज़रिया है उसको और अच्छा करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे ना, तब बेवजह का खर्च नहीं करना है, क्योंकि इसमें खर्चा कराएंगे। शनिदेव जो 2022 है, अगर हम एक बात आपको बताएं तो अपने लक्ष्य का जिस भी काम को आप करते हैं उस पर सोच विचार कर आगे बढ़िएगा। अब ये नहीं कि ढर्रे पर चले, नहीं, आप चीज़ों को अगर ठीक करना चाहते हैं तो अच्छे से सोचें और फिर आगे बढ़ें। हालांकि 2022 थोड़ा सा मुश्किल समय बीत जाने के बाद एक ठंडक की तरह आ रहा है, तो यकीनन आपका उत्साह बढ़ाएगा, जीवन को एक नई दिशा देगा।
और आपके लिए शुक्र जो आपके राशि के स्वामी हैं, जून के महीने में जीवन का जो बस ये समझ लें कि एक ऐसा वक्त ला रहा है जहाँ प्रेम भी है रिश्तों में, और आपका जीवन साथी का साथ भी है, बच्चों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर हैं। और यहाँ पर 2022 बस ये समझ लें कि बुध के वक्री होने से थोड़ा सा आपका घबराहट या चिंता थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन तमाम खोई हुई वस्तु, खोए हुए चीज़ें आपको वापस मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके करियर से। 2022 आपके जीवन में आपके करियर के मामलों में, चूंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में, अब क्या होगा कि आपको कार्यस्थल पर बहुत लाभ मिलेगा। व्यवसायी हैं तो बेहतर आएगा धन, और वर्ष यानी कि शुरुआत में चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, तो थोड़ा सा स्थान परिवर्तन होने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो शुभ समाचार मिलेंगे। नौकरी मिलने की संभावना प्रबल रूप से बन रही है, लेकिन धन के मामलों में सावधान रहें, धोखाधड़ी हो सकता है। किसी पर भी भरोसा आंखें बंद कर बिल्कुल भी ना करें। अब वृषभ वालों, 2022 में अगर हम आप विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस भी रहेगा और अपना आपका सपना सच होगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है, थोड़ा सा और मेहनत करें। लेकिन अगर प्रेम जीवन की बात करें तो दिल से सपोर्ट मिलेगा साथी का, और जीवन में प्रगति और उत्साह भी वो आपका बढ़ाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है। बस ये समझ लें साथी के साथ कुछ समय के लिए थोड़ा सा रिश्तों में दूरियां हैं, पर यहाँ पर शांत रहकर समय को जाने दें तो ज़्यादा अच्छा है। धन की बात करें, धन अच्छा आएगा। आपको बस ये समझ लें कि सुकून मिलेगा। समय के साथ भाग्य और धन दोनों बढ़ रहा है, और अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त है। आप जरूर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि किसी पर भरोसा आंखें बंद कर मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन, नई जगह, नए माहौल यकीनन आपके जीवन में थोड़ा बदलाव लाएगा। घर में किसी नए मेहमान के आगमन के भी संकेत है, यानी संतान की प्राप्ति होना, आपका विवाह होना, जैसी चीज़ें होंगी घर परिवार में। और इस समय आप संतान से, हालांकि देखिए वर्ष की शुरुआत मध्यम से शुरू होगा, लेकिन बच्चे आपके अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ प्राप्त करेंगे। और गुरु के गोचर का पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से जो लोग नवविवाहित हैं, संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपके संतान है तो वो प्रगति करेंगे, आपका मान बढ़ाएंगे, और इस समय विवाह होने की प्रबल संभावना भी है। वैवाहिक जीवन तो अभी जो 2021 में टेंशन है, दूरियां हैं, एक बार फिर से ठीक हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तमाम भ्रमों को दूर करेगा। बस थोड़ा सा अपने चंचल प्रवृत्ति का ध्यान रखें, नहीं तो दूरियां पैदा होंगी। सावधान रहें। राहु लग्न में बैठा है और केतु विवाह स्थान में बैठा है। जितना ज़्यादा शांत रहेंगे उतना ही ज़्यादा जरूरी है। हालांकि शुक्र आपके लिए 2022 में भावनात्मक जुड़ाव देगा और जीवन साथी आपसे संतुष्ट रहेंगे। सिंगल हैं तो जीवन साथी का साथ मिलेगा, और साथ ही अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका लाभ तो मिलेगा ही, जितना मेहनत उतना ही लाभ। कोई बड़ा शुभ समाचार मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेंगे, लेकिन धन के लेन देन में बहुत सावधान रहना है। बात करते हैं संपत्ति वाहन की, तो संपत्ति और वाहन के मामलों में अच्छा है, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इस समय प्रॉपर्टी, संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होने के योग हैं, क्योंकि शनिदेव के 9वें भाव में स्थिति ये आपको देकर ही जाएगा। परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों के शुभ समारोह पर थोड़े खर्चे भी होंगे। हालांकि कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 2 बार सोचें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें, फिर आगे बढ़ें। धन की बात करते हैं तो शुक्र और बृहस्पति दोनों ही अनुकूल है, इसलिए आपके लिए वक्त भी अच्छा है और इस समय भाग्य का भी साथ मिल रहा है। बस थोड़ा सा कर्म प्रधान हो जाइए। जमीन, संपत्ति, वाहन वगैरह पर खर्चे तो होंगे, पर सुकून भी मिलेगा। और आपके जो कर्जे हैं, 11वें भाव में गोचर बृहस्पति का होने से कर्जे भी समाप्त हो जाएंगे। अब के भाई बहन, पुत्र, किसी शुभ समाचार समारोह पर इन लोगों के लिए आप थोड़े से खर्च करेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कुछ खास टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा पेट का ध्यान रखें, धूम्रपान से दूर रहें और दैनिक जो आप
चीज़ें हैं आपका रोज करने वाले रोज़मर्रा की चीज़ें, उसका ध्यान रखें। ओवरवेट होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। तो 2022 में आपको एक छोटा सा काम करना है। आपका जो लकी स्टोन होता है वो होता है ओपल। तो ओपल स्टोन चांदी की अंगूठी में, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ, महिला हैं तो बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी अंगूठा के पास वाली उंगली होती है जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें पहन लें शुक्रवार की रात। और एक और बात, बच्चों को पढ़ाई के फोकस के लिए गायत्री मंत्र रोज पढ़ना है। और साथ ही अगर आप जो आपके मजदूर हैं उनको आप सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं गरीबों को, तो इससे भी आपको लाभ होंगे। तो दो बातें और देखिए, 2022 में जो वृषभ वाले हैं, पूरा साल चूंकि बढ़िया है और आपके जीवन में एकाग्रता, लगन आपको सफलता दिलाएगा। अगर आप शुक्र वाले क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें।